गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो। मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ पेबल एंड पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कौन सा मेजर गुड न्यूज आपको मिलने वाला है विद इन 7 डेज। सो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रखे हैं 3 पेबल्स एंड कार्ड्स इस रीडिंग की शुरुआत करने के लिए। इनमें से एक पेबल या फिर एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। अगर मैं पेबल्स की बात करूं तो सबसे पहला पेबल जो है वो है क्लियर क्वार्ट्ज, दूसरा है ग्रीन जेड और तीसरा है टाइगर आई जो कि मेरा फेवरेट है। वहीं अगर मैं कार्ड्स की बात करूं तो सबसे पहला है टेम्परेंस, दूसरा है जस्टिस और तीसरा है द लवर्स जो कि बैलेंस की बात करते हैं। तीनों ही कार्ड्स मैंने इस तरीके के ही रखे हैं उसी एनर्जी को सामने लाते हुए। तो इनमें से एक कार्ड या पेबल आपको सिलेक्ट करना है और अगर ऐसा होता है कि आपको कोई कार्ड और कोई पेबल अच्छा लग रहा है तो आप उनका भी रीडिंग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपना टाइम ले लीजिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ देर इन पर मेडिटेट कर सकते हैं। एक कार्ड या एक पेबल आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना रीडिंग देख सकते हैं। ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग के जैसे आपको देखना है। कुछ बातें आपसे गाइस रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो जो होती है उनको रखना है और जो नहीं होती उनको जाने देना है। वहीं पर अगर मैं टाइम की बात करूं तो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। आप मेल कैटेगरी में आते हैं या फीमेल कैटेगरी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हमारी 709 टैरेट फैमिली में धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग और देखते हैं कि कौन सा मेजर गुड न्यूज आपको मिलने वाला है विद इन 7 डेज, किस तरीके से और कहां, और क्या गाइडेंस है आपके लिए और आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या एडवाइस है। तो चलिए देखते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है क्लियर क्वार्ट्ज को और टेम्परेंस के कार्ड को, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा मेजर गुड न्यूज आपको मिलने वाला है विद इन 7 डेज। ये जो पेबल है ना गाइस, ये जो क्रिस्टल है ना, ये काफी अच्छे से काम करता है उन लोगों के लिए जिनको क्लैरिटी नहीं मिलती लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, कौन सा करियर फील्ड चूज करें या किस पार्टनर के साथ में रहना है, किसके साथ में नहीं रहना है, क्या आपके साथ सही हो रहा है, क्या आपके साथ में गलत हो रहा है। कई बार लोगों को ये भी समझ नहीं आता कि उनके साथ जो लोग हैं वो उनके साथ सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो उसकी क्लैरिटी ये देता है। तो कुल मिलाकर अगर जीवन में क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी लाने का काम ये जो क्रिस्टल है ये करता है। ओके, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है तो आप इस पेबल को ले सकते हैं या फिर इसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं या फिर पेंडेंट पहन सकते हैं। ओके, या पिरामिड रख सकते हैं अपने घर पर। तो चलिए देखते हैं कौन सा मेजर गुड न्यूज आप रिसीव करने वाले हैं विद इन 7 डेज। लेकिन उससे पहले मैं चेक करूंगी आपकी एनर्जी को। चलिए देखते हैं किस एनर्जी में हैं आप, उसके बाद हम देखेंगे क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में और फिर देखेंगे कि कौन सा गुड न्यूज आपको मिलने वाला है। जजमेंट, एंड बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। ओके, तो कई लोगों का तो मुझे लगता है कि यहाँ पर डिवोर्स वगैरह का कुछ केस चल रहा है। जस्टिस मिलने के चांसेस हैं। कुछ आपने मैनिफेस्ट किया, कुछ मांगा है जो कि मिलने का टाइम आ गया है। डिवाइन टाइमिंग है, जजमेंट का टाइम। मतलब ये बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर आता है आपके जीवन में। तब आता है जजमेंट की तब आती है जजमेंट की एनर्जी। कुछ बहुत बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। लेट्स सी क्या चल क्या रहा है। और मुझे लगता है कि आपको इंट्यूशन होगी इसकी, आई एम श्योर। जस्टिस और जजमेंट एक साथ, छोटी बात नहीं है। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। Page of Wands, Wheel of Fortune, see, 9 of Cups,
नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, यहां तो बच्चे भी देख रहे हैं रीडिंग आपको क्या देखने की जरूरत पड़ गई? हाँ, टेन ऑफ पेंटिकल्स, कर्म फल मिल रहा है आपको। कर्म अगर आपके अच्छे रहे हैं तो भाई बढ़िया बढ़िया फल मिल रहा है आपको। टाइम तो ग्रोथ का है। जहां तक मैं देख पा रही हूं, जो भी विशेष हैं आपकी सारी एक एक करके पूरी होती चली जा रही हैं। और यहाँ पर जिन लोगों का सपोर्ट है, ये आपसे एज में कम है या पता नहीं कौन है ये कोई तो है। ये लोग ये रिसेंटली आपको मिले हैं, शायद आपकी फ्रेंडशिप हुई है या नहीं हुई है पता नहीं। इनके मिलने भर से काम बन रहा है, फरिश्ते से हैं ये लोग। कार्ड्स इतने स्पिरिचुअलिटी की तरफ इशारा नहीं कर रहे, लेकिन रीडिंग ऐसी लग रही है जैसे नहीं कोई फेरी टेल हो। ओके, एनीवेज, जो कार्ड्स मैं देख पा रही हूँ उससे तो यही लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग है आपकी और काफी कुछ आप रिसीव कर रहे हो। जो जो आपने खोया होगा पास्ट में वो सब कुछ आप रिसीव कर रहे हो, या फिर आपका नजरिया बदल गया है अपने जीवन को लेकर। अभी तक जो चीजें आप रिसीव करते थे, आपके मन में ये रहता था कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे जो मिल रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। लेकिन अभी आपके साथ ऐसा हो गया है कि जो भी मिल रहा है उसको रिसीव करते जाओ। जो लॉ ऑफ कर्मा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसको कहीं ना कहीं आप मानने लग गए हो, उस पर फोकस कर रहे हो और बड़े ही मजे से उसको जी रहे हो कि हाँ जो भी आ रहा है उसको रिसीव करते जाओ और उसके बाद ही हमें वो भी मिलेगा जो हम सच में चाहते हैं। ऐसा कई बार होता है। काउंसलिंग के लिए भी लोग आते हैं। मैं आज रीडिंग कर रही थी कान्हा जी का जो चैनल है ना उस पर, वहां पर भी ऐसा ही आया था कि जो हम मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता और आसपास की चीजें मिलने लग जाती हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्स वही आपको देना चाहती है जो आप चाहते हो, लेकिन उसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, रास्ता वो बनाती है कुछ इस तरीके से, और सारी चीजें आपकी लाइफ में आती जाएंगी जो कि आपको नहीं चाहिए लेकिन वो फिर भी आ रही हैं। ओके, और उसके बाद में वो आपको मिलेगा जो आप चाहते हो। और अगर आप उसको रिसीव नहीं करते हो जो यूनिवर्स दे रही है, तो वहीं पर रोक लग जाती है। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को आई थिंक आपने बड़े अच्छे से समझ लिया है और आप उसको एंजॉय कर रहे हो। टाइम काफी अच्छा चल रहा है, सुंदर है। लगातार चीजें एक पर एक आती जा रही हैं और आगे भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, इसका मतलब है लक है आपकी तरफ। और जब लक हमारा काम करता है तो कुछ भी ऐसा है ही नहीं जो हम पा ना सके। तो कौन सी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है इसके बाद, क्योंकि यही काफी कुछ है यहाँ पर एम्प्रेस भी है, इसका मतलब है कि अथॉरिटी भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, मान सम्मान सब कुछ मिल रहा है। सो लेट्स सी और क्या आप रिसीव कर रहे हैं, कौन सा गुड न्यूज आपको मिलने वाला है। चलिए देखते हैं भाई। फोर वॉन्ड्स, ओके और देखते हैं विद इन 7 डेज आपको कौन सा मेजर गुड न्यूज मिलने वाला है। मून, ओके, किंग ऑफ कप्स, 6 of wands, 8 of pentacles and 1 more card। फिर से जस्टिस आ गया है भाई, आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है और आपको मिलने वाली है बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी न्यूज अबाउट मैरिज, एंगेजमेंट, या फिर ये आपकी भी हो सकती है या फिर आपके किसी फ्रेंड की या फिर आपके घर में ये ऐसा मौका बन सकता है। ठीक है, सेलिब्रेशन होगा, ये किसी का बर्थडे पार्टी भी हो सकता है छोटा सा ही सेलिब्रेशन हो लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा हो। वैसे अगर देखा जाए तो कोई छोटा सा सेलिब्रेशन है लेकिन ये आपके लिए बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो सेलिब्रेशन दिखाई देता है। ये चाहे एंगेजमेंट का हो, चाहे कोई बर्थडे पार्टी हो, चाहे कोई शादी हो, ठीक है, और चाहे ये स्वतंत्रता के लिए हो। मुझे ऐसे लगता है कि शायद इतने सालों से आप बंधा हुआ सा महसूस करते थे, फाइनली आप फ्री हो रहे हो किसी चीज से।
तो ये एक बड़ा न्यूज है आपके लिए। अगेन, अगर आप किसी से डिवोर्स चाहते थे तो हाँ, डिवोर्स आपको मिल जाएगा, और अगर आप नहीं चाहते थे तो वो रुक जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी होगा आपके फेवर में होगा। हालांकि जजमेंट एंड जस्टिस अगर दोनों एक साथ आते हैं तो ये कार्ड्स बताते हैं कि शायद आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में रहे होंगे जिससे कि आपको मुक्ति मिल रही है। तो ये गुड न्यूज ही है आपके लिए, और ये आई थिंक बहुत बड़ी न्यूज है। आई थिंक इससे सुंदर अच्छी न्यूज तो आपको मिल ही नहीं सकती कहीं से। तो वो मुझे होते हुए नजर आ रहा है। और अगर ये नहीं है, डिवोर्स का केस नहीं चल रहा है, ऐसा कोई सीन नहीं बना है, तो सेलिब्रेशन है, ये शादी का है, एंगेजमेंट का है, बर्थडे का है, या फिर आप अपने पार्टनर से मिलोगे जिनके साथ में आगे आपकी जर्नी चलेगी, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है। इसका मतलब है विक्ट्री है और आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, और इसके बाद ना चीजें एक करके एक मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेंगी जिससे कि आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी। ये जो भी पर्सन मिलेगा, हो सकता है उनके साथ में आपकी शादी हो, शादी होने के बाद इन्हीं के साथ में आपका बिजनेस हो। इस तरीके से ये जर्नी आपकी चलती चली जाएगी, और आपका अपना ब्रांड हो सकता है। अपने ब्रांड पर, अपने लेवल पर अपना काम करोगे आप। ठीक है, काफी ज्यादा इमोशनल मैं आपको होते हुए देख रही हूँ। हो सकता है बहुत सालों से आप कभी किसी के लिए इमोशनल नहीं हुए। हो सकता है आपने हर्ट चक्रा ही आपका ब्लॉक करके रखा हो, तो फाइनली आपका जो हर्ट चक्रा है वो ओपन होगा और आप ये खुशियां रिसीव कर पाओगे। यही होता है, जब हमारा हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है ना, तो हम खुशी महसूस नहीं कर पाते। चाहे लाइफ में हमें फिर कुछ भी मिले, हमें खुशी नहीं होती। 1 मिनट के लिए हमें अच्छा लगेगा और उसके बाद फिर से हम उदास हो जाएंगे। हम इसीलिए अपना हर्ट चक्रा हमेशा बैलेंस्ड रखते हैं, क्लींस रखते हैं। ठीक है, तो वो मैं होते हुए देख रही हूँ। और भी देख लेते हैं कौन सी बड़ी न्यूज आपको मिलने वाली है विद इन 7 डेज। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें, ऐसे ही खुशियां रिसीव करते रहें अपने जीवन में, यही प्रार्थना करती हूं मैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपको बोला जा रहा है कि अब निगेटिविटी को बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि ढेर सारी पॉजिटिविटी आ रही है, खुशियां आ रही हैं। आप कुछ भी आगे का या पीछे का नहीं सोचना है। अगर फ्यूचर का सोचोगे तो दुखी होगे, पास्ट का सोचने वाले हो तो दुखी होगे। आपको प्रेजेंट को ही जीना है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जो भी समस्याएं हैं उनका हल आपको मिलने ही वाला है। विद इन 7 डेज आप देखेंगे एक बड़ा चेंज आ रहा है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, मैं वही आपको बोल रही थी। ढेर सारा प्यार लेकर आइए। जो भी सिचुएशन, जो भी आपको मिल रहा है उसको एंजॉय करिए। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। चाहे इधर का फैसला हो, चाहे उधर का फैसला हो, आपको ही विक्ट्री मिलनी है, कुछ भी हो। सो इसको एंजॉय करिए। थैंक्स बोलिए मदर यूनिवर्स को, एंड हैप्पी हैप्पी रहिए। ठीक है, बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं आपके। एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया जिसके लिए मैं कोई ऐसी बात कहूं कि आपको ये करने की जरूरत है, आपको संभलने की जरूरत है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, वैसे क्यों कर रहे हैं। बहुत सारी बातें बोलती हूँ ना, कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप इतना क्यों बोल रही हैं, इतना क्यों समझा रही हैं। मुझे जरूरत लगती है तो मैं समझाती हूँ, है ना। लेकिन आज की रीडिंग में कुछ भी ऐसा नहीं आया आपके लिए। सारे ही कार्ड्स परफेक्ट हैं। आप बिल्कुल जैसा आपको होना चाहिए, जिस पाथ पर होना चाहिए उसी पाथ पर आप हैं। ठीक है, सो एंजॉय करो अपनी जर्नी को, अपनी विक्ट्री को। बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं, बहुत ही प्यारे। और देख लेते हैं ब्यूटीफुल वुमेन। फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर आने वाली है। अगर आप बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में थे अभी तक, तो फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर आने वाली है। यानी कि आप रिसीव करना सीखेंगे, प्यार लेना और देना सीखेंगे। ओके, जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होती है, लॉजिकल होती है, और जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा लविंग एंड काइंड होती है। तो वही आप बनने वाले हो। प्रपोजल्स ऑन वे, तो आपको प्रपोजल मिलने वाला है। न्यू पर्सनल एंड प्रोफेशनल पार्टनरशिप, तो वो आपको मिलने वाली है। यही मैं आपको बता रही थी। ठीक है, और देख लेते हैं। यहाँ पर है कोकोनट, गुड लक। ओके, और यहाँ पर कुछ नया भी होने वाला है। फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। यू आर ऑन द राइट पाथ, जो कि मैंने अभी आपको बोला था। और देख लेते हैं व्हाइट फीदर, यूर सेफ, होप एंड फेथ, पीस, रीबर्थ एंड न्यूनेस इन लाइफ। ठीक है, तो नयापन आने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है। आप पूरी तरीके से सेफ हैं, बिल्कुल भी परेशान ना हो। सब कुछ अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा होने वाला है। आपको एंजॉय करना है इस टाइम को, और थैंक्स बोलना है मदर यूनिवर्स को। तो ये थी आपकी गुड न्यूज। इतना सब कुछ है, कोई एक हो तो मैं बताऊं, इतनी सारी गुड न्यूज आपको मिल गई है।
तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, ठीक है। और बाकी का तो आप बाद में बताओगे, 7 डेज के बाद में बताइएगा कि ये सब कुछ हुआ है या फिर नहीं। इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रीन जेट को और जस्टिस के कार्ड को, तो चलिए देखते हैं विद इन 7 डेज कौन सी मेजर गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। तो पहले मैं देखने वाली हूँ आपकी मेजर एनर्जी को, और फिर देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा गुड न्यूज आपको मिलने वाला है। चलिए जी, ओके, ये कार्ड आ गया है सामने, यहाँ पर है हरमेट। ओके, तो बड़े कटे कटे से रहते हो भाई लोगों से, क्या बात है, बात नहीं करनी किसी से। हरमेट, वैसे ये मोड काफी अच्छा है, सेल्फ रियलाइजेशन का है। अगर हम इस मोड में ना जाएं तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम हैं कौन। जब आप इस मोड पर जाते हो ना, तभी आपको पता चलता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। वैसे आप कंफ्यूज रहते हो, एक काम करते हो तो दूसरे में दिल लगता है, दूसरा करते हो तो तीसरे में दिल लगता है। और आपकी पर्सनल लाइफ में भी वैसा हो जाता है, आप एक पार्टनर के साथ रहते हो तो दूसरा अट्रैक्ट करता है, दूसरे के पास जाते हो तो पहला वाला अट्रैक्ट करता है, यही चलता रहता है, ठीक है। तो इस जगह पर आना बहुत जरूरी है। जब आप यहां पर आते हो तो आप शून्य में जाते हो, खुद को एक दूरी से देखते हो, समझ पाते हो कि आप क्या हो, कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत है। आपकी जो 7 चक्रास हैं उन पर आप काम करते हो इस तरीके से, और रियलिटी क्या है उसे समझ पाते हो। बहुत ही सुंदर स्टेज है और हम सभी को इसमें आना चाहिए, एक बार आते भी हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ये तो हो गया आपका हरमेट मोड, ये तो हो गई आपकी मेजर एनर्जी। कहीं ना कहीं आपका मन नहीं लग रहा है लोगों से बात करने में, घूमने फिरने में, पार्टी शार्टी करने में। इससे आपकी लाइफ में चल क्या रहा है भाई, क्या चल रहा है योर लाइफ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके जी। हैंगमैन, मैरिड हैं आप, हो सकता है आप मैरिड हो और आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही हो, स्टक हो गए हैं आप किसी के साथ में। इससे पहले आपको अंदाजा नहीं था, आपको लग रहा था सब कुछ बहुत अच्छा है, अच्छा जाएगा। शादी करने के बाद में फिर चीजें बदल गई। शादी करने से पहले शादी अच्छी लग रही थी बाद में पता चला अरे ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए था, कुछ ऐसा है। स्ट्रेंथ, ओके। एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, फंस गया बंदा या बंदी, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। दिल की सुने या दिमाग की सुने, इसके पास जाएं या उसके पास जाएं, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। क्लियर कॉर्ड्स तो आपको चूज करना चाहिए था, आई मीन पहनने के लिए। रीडिंग तो यही आपकी है अगर आपसे रेजोनेट हो रही है। क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी, स्टक हो गए हैं आप पूरी तरीके से, 2 लोगों के बीच में फंसे हुए हैं। एक तरफ प्यार है, एक तरफ पैसा, एक तरफ पोजीशन, एक तरफ लॉयल्टी, एक तरफ वो है जो सुकून देता है और एक तरफ वो है जो स्टेबिलिटी देता है। अच्छा, ओवरऑल एनर्जी ये है कि जो प्लानिंग थी ना वो फेल हो गई है। अब ये क्या थी क्या नहीं थी मैं उतना डीप नहीं जाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे और भी कार्ड्स देखने पड़ेंगे, रीडिंग बहुत लंबा हो जाएगा। बट हम क्योंकि देख रहे हैं कि गुड न्यूज आपको कौन सा मिलने वाला है, तो उसको हमें प्रायोरिटी देनी है, उस टॉपिक को, है ना, तो वो हम देखेंगे। बट ये हल्का फुल्का मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि आपको समझ आए रीडिंग आपकी है या फिर नहीं। ओके, वैसे नई शुरुआत आप करना चाहते हैं लेकिन फिर से आप स्टक हैं। इससे पहले भी थे, एक फैसला आप कर चुके हैं, उससे पहले भी स्टक थे, ठीक है। काफी सालों तक आप स्टक रहे, फिर आपने फैसला किया जैसे तैसे, और उसके बाद फिर खुश नहीं है, फिर से आप उसी जगह पर आ गए हैं जहां पर कभी हुआ करते थे। फिर वही चीजें आ गई हैं कि फैसला लिया जाए, किस तरफ लिया जाए, किसकी तरफ नहीं लिया जाए।
इस बार मुझे ये तो दिखाई दे रहा है कि आप मजबूती से खड़े हैं, ये सोच करके मैंने फैसला लेना ही लेना है कुछ भी करके, और पावर अभी मेरे हाथों में है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं मैजिशियन हूँ, ये वो काफी कुछ कर रहे हैं आप। अफर्मेशंस वगैरह आई थिंक ट्राई कर रहे हैं खुद को थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है अपना बूस्ट करने के लिए। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक बात याद रखो कि अगर आप हैप्पी नहीं रहोगे ना, आप किसी को हैप्पी नहीं रख सकते। ताकत यूं ही आ जाती है फाइट करने के लिए, पता है, यही तो चीज है। जब मैं लोगों को ये बोलती हूँ ना कि सेल्फ लव करो, खुद को प्रायोरिटी दो, तो वो लोग सोचते हैं कि मैं बोल रही हूँ कि सेल्फिश बन जाओ। सेल्फिश बनने में और सेल्फ लव करने में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। सेल्फ लव हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम खुश रहें तो हम दूसरों का भला कर सकें। अगर हम खुद ही खुश नहीं हैं तो हम किसी और को खुश कैसे रख सकते हैं, सोचो, है ना। तो बस उस फर्क को समझने की जरूरत है। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है कि मैं फाइट करूंगा या करूंगी, मैं मैजिशियन हूं, मैं ये हूं वो हूं, नहीं। इतने सारे अफर्मेशंस भी बोलने की जरूरत नहीं है। खुद को थोड़ा वैल्यू देना शुरू कर दो, खुद को थोड़ा सा प्यार देना शुरू कर दो। आप जिन लोगों को सामने रखते हो, पहले रखते हो, क्यों रखते हो? क्योंकि आप उनको प्यार करते हो, है ना। बस वही चीज है। अगर आप खुद को प्यार करोगे तो खुद को पहले रखोगे, है ना। और जब आप खुद को पहले रखते हो ना तो सभी लोग आपसे खुश हो ही जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि, मैंने कई बार लोगों को देखा है, अरे हम इनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, वो बुरा मान जाएंगे, हर्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जब आप खुद के लिए लड़ते हो ना और जब आप सक्सेसफुल होते हो तो वो लोग जो आपका विरोध कर रहे होते हैं या वो लोग जो आपको टोक रहे होते हैं, ये सोच करके वो आपका भला चाहते हैं, वो भी आपसे खुश होते हैं बाद में। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम उनके अगेंस्ट जाएंगे तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको पता है ये सिचुएशन बहुत बुरी हो जाती है जब आप दूसरों का सुनकर उनके मन का कुछ करते हो, फिर आपकी भी लाइफ खराब होती है, जो आपसे जुड़ते हैं उनकी भी लाइफ खराब होती है, और जो आपके साथ के लोग हैं जिनकी आपने सुनी थी वो भी सुखी नहीं रहते, ये सोचकर कि मेरा बच्चा या मेरा भाई, मेरी बहन दुखी है। राइट? आपको वो करना है जो सही है, वो नहीं करना कि इन्होंने जो बता दिया हमें करना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन सा गुड न्यूज आपकी लाइफ में आने वाला है। अभी तो मैं आपको कंफ्यूज ही देख रही हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूज देख रही हूँ। हाँ, ये तो मैं देख रही हूँ कि आप टिके हुए हैं कि हाँ मैंने इस बार ही फैसला लेना है कैसे भी करके, और सही फैसला लेना है। लेकिन फैसला कैसे लोगे, किस आधार पर? खुद को थोड़ा प्रायोरिटी दोगे तो ले पाओगे, ठीक है, ये फैसला। चलिए देखते हैं कौन सा मेजर गुड न्यूज आने वाला है आपके जीवन में। लेट्स सी। प्राणायाम किया करो, ठीक है, हर दिन प्राणायाम करो, तुलसी को पानी दो, या कोई भी पौधा है उसको पानी दे दो, पेड़ों को पानी दे दो, ठीक है, ये सारे काम किया करो। एनिमल्स को खाना खिला दिया, ये सब कुछ किया करो, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। 7 ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हे परमात्मा, द लवर्स, गुड न्यूज तो मैं नहीं कहूंगी, अपॉर्चुनिटी है बस, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स है। कॉन्फिडेंस आप बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं, मैंने कहा ना, मैं आपको देख रही हूँ, आप कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें काम नहीं आएंगी। अपना जो डायरेक्शन है उसको चेंज करो, ठीक है। बोलना सीखो, आप दब जाते हो पता नहीं क्यों और किससे। लड़ने की आदत नहीं होगी, सोचते होंगे कि कौन लड़ाई में झगड़े में पड़े, हटाओ, है ना, लेकिन ये काम नहीं करेगा। देखो अपॉर्चुनिटी आ रही है, गुड न्यूज नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि यहां पर मैं फिर से देख रही हूँ स्ट्रगल करते हुए आपको, कंफ्यूज्ड ही हो आप, ओके, लेकिन आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकल सकते हो। जस्ट अ मिनट, मुझे कुछ और कार्ड चाहिए। See God in all things. Okay. Forgive yourself. पहले तो अपना दिमाग खाली करो, ठीक है, बहुत भरा हुआ है, बहुत ओवरथिंक करते हो, पता नहीं कौन कौन सी खिचड़ी पका रखी है। पहले उसको ना साफ करो, खुद को माफ करो,
पास्ट की जो भी गलतियां हो गई हैं उनको लेकर, उसके बाद ना थोड़ा दूसरों में बुराई देखना बंद करो। ये बुरा, वो बुरा, उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, किसी की वजह से कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ, ठीक है। सिर्फ आपने बुरा मत मानना, नहीं सोचा समझा था, थोड़ी सी बचकानी हरकतें करी थी, इसलिए जो भी है वो है, ठीक है। किसी और की वजह से नहीं है, किसी और को ब्लेम मत करो। ऐसे करोगे तो सुधार नहीं कर पाओगे। अगर आप अपनी गलती, कोई भी गलती हुई है उसके लिए दूसरों में दोष देखोगे ना, तो वो गलती आप बार बार करोगे, क्योंकि आप खुद में सुधार ही नहीं करोगे। आप कहोगे मैं तो सही थी, मैं तो सही था, उसने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है, और ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर आप कुछ चाहें, पाना चाहें, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपकी तरफ से ही कहीं ना कहीं कोई गलती होती है, या आप कहीं कमजोर पड़ जाते हैं, या कंफ्यूज होते हैं, तभी चीजें बिगड़ती हैं। आप खुद सोचो ना, आपको प्यास लगी है, आपको पानी पीना है, कौन आपको रोक लेगा? कितना भी आपको रोकना चाहे, लेकिन फाइनली आप पानी का ग्लास उठा ही लोगे, पानी पी ही लोगे, है ना? क्योंकि आपकी इच्छा होगी, आपको प्यास बुझानी, आपको पानी चाहिए, आप कैसे भी करके वो पानी पाने की कोशिश करोगे, पानी पी लोगे, कितना भी कोई बीच में आ जाए, राइट? ये बिल्कुल वैसे ही है। वैसे अगर आप कुछ पाना चाहते थे और अगर आप वो नहीं पा सके, तो इसके लिए दूसरों को दोष मत दो। आपको फाइट करनी थी, आपको आगे बढ़ना था, लड़ना था, आपने नहीं किया वो, तो आप दूसरों को क्यों बोलते हो? इन्होंने ऐसा कह दिया, मम्मी ने ऐसा कह दिया, पापा ने ऐसा कह दिया, बहनों ने ऐसा कह दिया, भाई ने बोल दिया, पड़ोसियों ने बोल दिया, समाज ने बोल दिया। ये अच्छी बातें नहीं है, ठीक है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको फाइट करना पड़ेगा, आप आगे बढ़ो। आप आगे नहीं बढ़े इसलिए वो नहीं मिला, तो ये भ्रम में मत रहो कि किसी ने कुछ ऐसा कर दिया इसलिए मुझे वो नहीं मिला। नहीं, ये गलत है, ठीक है। और इसीलिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फिर से आपको मौका दिया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि शिकायतें ना करके अभी फोकस करो कि कौन सी गलतियां हुई थी, आगे बढ़ो और उस मौके का फायदा उठाओ। और ये कहने से कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं लड़ूंगा, लड़ूंगी, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपको करना पड़ेगा, करोगे तभी काम बनेगा। ओके, तो गुड न्यूज आपके लिए यही है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, और इस बार इसको जाने नहीं देना है। पहले भी आप कंफ्यूज रहे, आपने दूसरों की सुनी, फैसले लिए, और फिर जब वो काम नहीं बना तो आपने उनको दोष दिया और उन्होंने आपको दोष दिया, ठीक है। यही चल रहा है आपके जीवन में। इस बार वो गलती नहीं करनी है आपने, ठीक है। और देख लेते हैं, भाई बुरा लगा हो तो माफी चाहूंगी, लेकिन जो सच है मैंने वही बोला। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो क्लाइमैक्स होने वाला है और आपको सावधानी रखनी है, ठीक है। लक इज ऑन योर साइड, लक आपकी तरफ है। क्या राशि है आपकी? लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। लक है आपके साइड में, तो भाई अब इससे ज्यादा और क्या देगा कोई। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखा, आपके सामने मैंने कार्ड निकाला है, एक्शन लो भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। इसके अलावा भी हटकर देख लेते हैं और क्या आप रिसीव कर रहे हैं। लेट्स सी। क्यूट बेबी, स्टार्टिंग समथिंग न्यू, एक्साइटमेंट, यू आर लव्ड। कुछ नया होने वाला है, कुछ एक्साइटमेंट आने वाला है आपके जीवन में, रिसीव करें। ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मैंने बोला आपको, विनिंग लॉटरी, मटीरियल ब्लिस इन अपकमिंग पीरियड्स। ओके, तो ये आपको रिसीव होने वाला है, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, गलती मत करना, फिर से बता रही हूं। किसी तरीके का खतरा था तो वो निकल जाएगा। कोई विश है आपकी जो पूरी होने वाली है। गॉडेस लक्ष्मी की कृपा होने वाली है, तो पैसा आएगा भर भर कर। वैसे गॉडेस लक्ष्मी तो अच्छा स्वास्थ्य, अबंडेंस लेकर आती हैं। स्वास्थ्य हो, पैसा हो, प्यार हो, सब कुछ लेकर आती हैं माता तो, ठीक है। तो ये सब कुछ आप रिसीव करने वाले हैं, लेकिन वही चीज है कि गलती मत करना। ओके, ये गुड न्यूज है। और वैसे तो आपके लिए सीख ज्यादा है, गुड न्यूज के बारे में तो कम ही बताया गया है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है टाइगर आई पेबल को और आपने चूज किया है द लवर्स कार्ड को, तो चलिए देखते हैं विद इन 7 डेज कौन सा मेजर गुड न्यूज आपको मिलने वाला है। उससे पहले हम चेक करेंगे आपकी एनर्जी को और फिर हम देखेंगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो पाइल 2 जिनका था ना, उनकी तो अच्छी से डांट लगाई है मैंने। अगर आपकी एनर्जी वैसी आई ना तो आप भी तैयार हो जाओ। चलो भाई देखते हैं क्या है मेजर एनर्जी
आपकी द वर्ल्ड। ओके, भले ही देर से हमें सक्सेस मिले लेकिन मिलेगी जरूर, ऐसी सोच रखने वाले हैं आप, है ना? गुड गुड गुड। तो इना वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी पर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ट्रेवल भी करना पड़े अगर तो उसके लिए भी तैयार हैं। कुछ साइकिल्स एंड हो रहे हैं जिनको एंड होने दे रहे हैं, आप कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, और कुछ नया शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी नाइस, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। कुछ कर दिखाना है हमें, कुछ नया क्रिएट करना है। वही घिसी पिटी जिंदगी नहीं जीनी है, वही नियम, वही बातें, उसी में जिंदगी निकाल दो। कुछ नया नहीं करना है। ज्यादातर लोग यही करते हैं, अरे चल रहा है चलने दो, कौन उसमें हाथ डाले, अरे हटाओ। चलिए देखते हैं भाई क्या चल रहा है आपके जीवन में। 6 ऑफ कप्स आया है यहाँ पर, ओके 3 ऑफ कप्स आया है, ओके यहाँ पर आया है स्ट्रेंथ, वेरी नाइस। अरे आप लोग मेरे फेवरेट हो। ओके, तो पुराने लोगों से मिलने की प्लानिंग हो रही है, कोई टीम बनाने की प्लानिंग हो रही है और जिसको लीड आप करने वाले हैं। वेरी नाइस। क्या करने की तैयारी में हो भाई, मुझे भी बता दो, मैं भी शामिल होंगी। कोई ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक आने वाला है। यहाँ पर बटरफ्लाई है, सनफ्लावर्स हैं, हो सकता है आपको पसंद बहुत हो, और ये बेशक सन की एनर्जी देते हैं, तो कुछ नया ही होने वाला है। देखेंगे क्या गुड न्यूज है। पेज ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस, ओके 6 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, वेरी नाइस। बहुत 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 सुंदर कार्ड्स हैं, मुझे बहुत ही पसंद आए, आप लोग बहुत पसंद आए। एम्प्रेस की यहाँ पर एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, ढेर सारी अबंडेंस है अभी तो आपके जीवन में, रिसीव आप कर रहे हैं या फिर सिग्नल्स भेज रहे हैं मदर यूनिवर्स को। बैलेंस करते हुए मैं आपको देख रही हूँ आपकी लाइफ को। काफी कुछ आप नया क्रिएट करने का सोच रहे हैं, कोई टीम बनाने का सोच रहे हैं, ट्रेवल करने का सोच रहे हैं, अब रुकने वाले नहीं हैं आप लोग। और ये चीज बहुत अच्छी है कि जहां पर आपको लग रहा है कि आपको प्रैक्टिकल होकर काम करने की जरूरत है, वहां पर आप प्रैक्टिकल होकर कर रहे हैं, और जहां पर आपको लग रहा है स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना चाहिए, वहां पर स्पिरिचुअल होकर काम कर रहे हैं। ये चीज बहुत अच्छी है। मैंने कई लोगों को देखा है स्पिरिचुअल होने में उनको दिक्कत होती है, अरे हम नहीं हो पाएंगे, ये तो सही नहीं है। क्या सही नहीं है? आपको पता है क्या सही नहीं है? कुछ पता भी है? कोई नॉलेज है? नहीं, बस ऐसे ही मुंह खोला और बोल दिया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली हो जाते हैं, जहां पर प्रैक्टिकल होने की जरूरत है वहां पर प्रैक्टिकल नहीं होते, तो वो भी गलत है। इतना ज्यादा स्पिरिचुअल होना भी ठीक नहीं है। हर एक चीज का बैलेंस होना चाहिए, तो वो बैलेंस बनाते हुए जहां पर स्पिरिचुअल होने की जरूरत है हो रहे हो, प्रैक्टिकल होने की जरूरत होती है वहां पर प्रैक्टिकल हो रहे हो, जहां पर इमोशनल होने की जरूरत होती है इमोशनल हो रहे हो, और काम अपना बना रहे हो, आगे बढ़ रहा है। और शायद इसका सहारा आप इसलिए भी ले रहे हो कि आप लोगों को कन्विंस कर सको। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, तो आप उनके पास वही उसी तरीके से प्रपोजल लेकर जाते हो कि इस तरीके से ये काम करना है, आप कर लेंगे, तो हाँ, सामने वाला हाँ बोल देता है। जहां पर आपको लगता है कि ये लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल होकर बात करनी पड़ेगी, सॉरी, तो वहां पर आप प्रैक्टिकल होकर बात कर रहे हैं और लोग कन्विंस हो जाते हैं। तो बड़े ही होशियारी से, समझदारी से आप काम बना रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। अगर हमारी ये फैमिली मेंबर्स हैं तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि आप लोग ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि हम बहुत सालों से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। बहुत साल तो नहीं हो गए, लेकिन लगता ऐसे ही है कि बहुत साल हो गए हैं। और हम सभी की कोशिश यही है कि हम ग्रो करें, एक साथ आगे बढ़ें, कुछ नया क्रिएट करें, कुछ नया बनाएं, एक नई दुनिया बनाएं जहां पर लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी ना हो, सभी लोग प्यार से एक दूसरे के साथ रहें, सक्सेसफुल बने। सो इस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। क्या प्लानिंग है मुझे भी बताना भाई। पायल 3 क्या चल रहा है क्या? तो चलिए और देखते हैं कि क्या गुड न्यूज आप रिसीव करने वाले हो। हालांकि प्लानिंग तो काफी अच्छी चल रही है, तो गुड न्यूज तो आपको रिसीव करनी चाहिए विद इन 7 डेज। मैं भी प्रे करूंगी कि जल्दी से जल्दी आप ग्रो करें, आपकी जो भी प्लानिंग है उसमें आप सक्सेसफुल रहें। देखते हैं क्या बड़ी न्यूज आपको मिलने वाली है। 2 ऑफ कप्स, ओहो, हाय हाय, जस्टिस, ओके 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? ये क्यों है? ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइन।
ओके, तो खुशियां इतनी भर भर कर आ रही हैं कि हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज ये सोचकर हो जाएं कि ये सच में ही खुशियां हैं या फिर ये भ्रम है या फिर ये ज्यादा दिनों तक रहेंगी या फिर नहीं रहेंगी। ऐसा भी हो सकता है, समटाइम्स हो जाता है। अचानक से इतनी सारी खुशियां मिले ना तो लगता है कि पता नहीं ये हमारी हैं या फिर किसी और की हैं उधार मिल रही हैं। तो वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ पार्टनरशिप, यहाँ पर देख रही हूँ अगर आप किसी सोलमेट को सर्च कर रहे थे तो वो आपको मिल जाएगा। कमिटमेंट देख रही हूँ, शादी देख रही हूँ, हैप्पी फैमिली देख रही हूँ, हेल्थ देख रही हूँ। बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, कोई एक चीज नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं। सबसे बड़ी खुशी ये है कि आप खुद को कंप्लीट महसूस करने वाले हो। अब ये गुड न्यूज क्या होगी वो आपको पता होगा। आप कोई तो ऐसा आपका सपना होगा, कोई तो ऐसी चीज होगी जिसको लेकर आपको लगता होगा कि अगर ये सपना मेरा पूरा हो गया, ये मेरी विश पूरी हो गई तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगी, फिर मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आई थिंक कुछ तो ऐसा है आपके साथ और उसको लेकर डाउट्स भी हैं आप। हालांकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन मतलब वो भी रखते हो कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो देखेंगे कि क्या और करना है। सेकेंड ऑप्शन रखते हैं ना हम लोग, तो वो चीज भी है आपके साथ में। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक तो आपकी वो विश पूरी हो जाएगी और हाँ कोई तो है। अगर आप किसी का वेट नहीं भी कर रहे हो तब भी कोई आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है। किसी के साथ में पार्टनरशिप होने वाली है और ये पार्टनरशिप बहुत पक्की है, आगे तक जाने वाली है। सी यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, देन जस्टिस यानी कि कमिटमेंट है, एंड देन हैप्पी फैमिली। सीधी सी बात है, मैं नहीं भी बताऊं तब भी आपको समझ आ ही जाएगा अगर आप रीडिंग्स देखते रहते हो तो, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। गुड न्यूज है, अगर आप किसी के मैसेज का वेट करें तो मैसेज मिल जाएगा, मीटिंग चाहते हैं मीटिंग हो जाएगी, कोई आपके जीवन में नहीं है तो कोई पार्टनर आपको मिलने वाला है, शादी है, एंगेजमेंट है, फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, फैमिली से आप मिल पाएंगे। आप कोई अगर प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। काफी कुछ, मैंने कहा ना काफी कुछ है, काफी सारे मैसेजेस हैं, कुछ रिपीट भी हो रहा है। हो सकता है ये सब कुछ पहले आपके पास था और फिर नहीं रहा, फिर से आपको मिलने वाला है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन में फिर से। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी, यही है निगेटिविटी कि पता नहीं ये मेरा है या फिर नहीं है। आपको बोला जा रहा है निगेटिविटी को बिल्कुल दूर हटा दो, फाइनली जो मिल रहा है उसको रिसीव करो एंड थैंक्स बोलो मदर यूनिवर्स को। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये तो हालांकि आपके लिए नहीं मुझे लगता है, मुझे नहीं पता कैसा कंफर्ट जोन है, मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहूंगी क्योंकि आप मेहनत तो काफी कर रहे हो। लेट्स सी ये क्यों है यहाँ पर। मदर यूनिवर्स ये वाला कार्ड आपने क्यों दिया। ओके, तो तैयारी पूरी करते हो लेकिन आगे बढ़ने में दिक्कत होती है आपको। तो अगर ऐसा है ना तो बढ़ जाओ, ठीक है, बढ़ जाओ आगे, ये रुकने का टाइम नहीं है। प्लानिंग आपकी अच्छी है, तैयारी सब कुछ कर रहे हो, लेकिन शायद आगे बढ़ने में दिक्कत होती है, अब नहीं होनी चाहिए। टेम्परेंस का यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है डिवाइन टाइमिंग के बारे में और एंजेलिक ब्लेसिंग्स के बारे में। तो एंजल्स हैं आपके साथ, आपको बढ़ जाना चाहिए गाइस, ठीक है। अब रुकिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहां से भी देख लेते हैं, चलो क्या आपके लिए निकल कर आता है। लेट्स सी। ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स। सुबह उठ नहीं पाते क्या टाइम से। एनहेंस योर फिजिकल हेल्थ, रिकॉग्नाइज योर फर्स्ट थॉट। आई थिंक बहुत नेगेटिव हो जाते हो एट टाइम्स। नोटिस दैट स्पेशल पर्सन, कोई है जो आपको इससे बाहर भी निकालने की कोशिश करता है लेकिन शायद आप उससे बात नहीं करते, या कोई भी आपको समझाता है तो आप नहीं समझते। बहुत जिद्दी हो आप, आपको इससे बाहर निकलना है, ठीक है। कुछ भी है निगेटिव ऐसा तो इसको बाहर निकालो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी गाइस, ठीक है। ये नहीं करना है आपको। और देख लेते हैं क्या रिसीव करने वाले हैं विद इन 7 डेज आप। बटरफ्लाई, मैंने कहा था मुझे बटरफ्लाई पहले भी दिखा। मिस्टर प्रिंस और मिस प्रिंसेस आपको मिलने वाले हैं। न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन, नई चीजें होने वाली है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। गॉडेस लक्ष्मी फीट, तो अबंडेंस एंड वेल्थ आने वाली है आपकी लाइफ में, पॉजिटिव वाइब्स आने वाले हैं आपकी लाइफ में। एंड ऑरा विल शाइन, आपका जो ऑरा है वो काफी ज्यादा अच्छे से काम करेगा। और यहां पर आता है बकेट फुल ऑफ मिल्क, ब्लेसिंग्स फ्रॉम मदर फिगर, तो कोई मदर फिगर हैं जिनसे ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। प्रोस्पेरिटी, और आपका जो गोल है वो कंप्लीट होगा। आपको ये भी बोला जा रहा है कि जितना हो सके गाय को आप सर्व करें, सेवा करें अच्छे फॉर्चून के लिए, ठीक है।
एंड यहाँ पर लव लीफ फिर से है, और मैंने ये चीज आपको पहले ही बोली थी, आपने कुछ तो मैनिफेस्ट किया है एक्सीडेंटली, सडन लव है यहाँ पर, वो आपको मिलने वाला है। तो ये है आपकी गुड न्यूज। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।